मित्रों, जय भारत, जय जगत, जय मानव जाति, जय विश्व की। मित्रों, आज पुनः हम आपके समक्ष एक नया विचार, एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह लेके प्रस्तुत हैं। मित्रों, ये उत्साह हमें आपसे संवाद स्थापित करके मिलता है। हमें ये महसूस होता है कि आप किसी भी शहर में हो, किसी भी प्रांत में हो, चाहे विश्व के आप किसी देश में हो, हम आपसे जोड़ते हैं इस तकनीकी के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, इस आधुनिक सूचना क्रांति के माध्यम से। तो मित्रों, अब आप एक स्थान पे बैठकर ही सारी दुनिया के लिए कार्य कर सकते हैं, विश्व शांति के लिए कार्य कर सकते हैं, विश्व एकता के लिए कार्य कर सकते हैं और जय जगत के लिए कार्य कर सकते हैं। सारी वसुधा को कुटुंब बनाना अब बहुत सरल है, बहुत आसान है। बस हर परिवार में ये विचार पहुँचे कि पारिवारिक एकता ही विश्व शांति की, विश्व एकता की, वसुधैव कुटुंबकम की आधारशिला है। क्योंकि परिवार रूपी एक एक ईंट से विश्व रूपी भवन का निर्माण होता है। तो परिवार, जिस परिवार में एकता होगी, उस परिवार रूपी ईंट जो होगी वो मजबूत होगी, टिकाऊ होगी। तो ऐसा भवन जो ईंट से बनेगा विश्व का, वह मजबूत होगा, टिकाऊ होगा। तो मित्रों, आइए कुछ चित्रों के माध्यम से भी हम आपसे वार्तालाप करेंगे। मित्रों, देखिए, हम सभी धर्मों के ऊपर विश्वास करते हैं। सभी अवतारों की जो अवतरण हुआ है धरती पर, उस पर हम विश्वास करते हैं। सभी महान अवतार एक ही स्रोत, एक ही शक्ति से इस संसार में आए, इस विश्व में आए, इस धरती पर आए और उन्होंने मानव कल्याण का कार्य करके, लोक कल्याण का कार्य करके सारी मानव जाति को संदेश दिया। जो भी तत्कालिक उस समय, उस युग की आवश्यकता थी, उसके अनुसार आके उन्होंने ज्ञान दिया। जैसे भगवान राम इस धरती पे आए, जो मानव सभ्यता का इतिहास हमारे पास मौजूद है, उसके अनुसार 7500 वर्ष पूर्व भगवान राम मर्यादा का संदेश इस धरती को देने के लिए, इस मानव जाति को देने के लिए धरती पे आए। उसके बाद 5000 वर्ष पूर्व कृष्ण इस धरती पर न्याय की स्थापना के लिए आए। उनका संदेश था, गीता का संदेश दिया उन्होंने कि न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार किया और धर्म की रक्षा के लिए, न्याय की स्थापना के लिए, क्योंकि उस समय कोई अदालत नहीं होती थी, जब समझाने से कोई बात नहीं बनती थी, तो एक ही रास्ता बचता था, युद्ध का। तो अंतिम भगवान कृष्ण ने बहुत प्रयास किया कि वो दुर्योधन मान जाए और अपने भाइयों को आधा राज ना सही 5 गांव ही दे दे तो बात बन जाएगी। मगर दुर्योधन नहीं माना और वह युद्ध के लिए व्याकुल था और महाभारत की युद्ध की रचना हुई और कौरव का विनाश हुआ, दुष्टों का विनाश हुआ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानां सृजाहाम। पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब विविध रूपों में हमारे महान अवतार इस धरती पर आते हैं और एक न्याय का साम्राज्य, मर्यादा का साम्राज्य, भाईचारे का साम्राज्य, त्याग का साम्राज्य, आध्यात्मिक साम्राज्य धरती पे स्थापित करते हैं। तो मित्रों,
ये हमें बात को समझनी है कि सभी अवतार एक ही स्रोत, गॉड इज वन, रिलीजन इज वन, मैनकाइंड इज वन। तो एक ही परम शक्ति से, एक ही परम पिता परमात्मा से, इस एक ही स्रोत से इस धरती पर आए हैं। आपके 2500 वर्ष पूर्व हमारे भगवान बुद्ध, जो महावीर जी भी हमारे इस धरती पर आए, भगवान बुद्ध भी इस धरती पे आए और उन्होंने धरती पर बुद्ध जी ने अहिंसा का साम्राज्य स्थापित किया। बहुत हिंसा बढ़ गई थी, कर्मकांड के नाम पर, धर्म के नाम पर बहुत सारे पाखंड के द्वारा लोगों को गुमराह किया जाता था, विवश किया जाता था। तो उन्होंने आकर धर्म का वास्तविक स्वरूप बताया, इंसान को ये ज्ञान कराया कि तत्व ज्ञान क्या है, सच्चाई क्या है जीवन की। तो बुद्ध ने अपना सारा जीवन इसको जानने में लगा दिया, अपने को गला दिया, और तब जाकर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वो है गौतम से बुद्ध बने। तो भगवान बुद्ध इस धरती पर आए, भगवान महावीर आए। उसके बाद आप देखें तो 2000 वर्ष पूर्व ईसा मसीह इस धरती पर आए और उन्होंने लोगों को करुणा का संदेश दिया, अपना बलिदान करके, सूली पर बलिदान करके अपना, और उन्होंने पूरी धरती पर करुणा का सागर बहा दिया। और फिर जो उनको सूली पर चढ़ाने वाले थे वो रोने लगे, उनके जो कठोर हृदय थे, जो उनको फांसी देने के लिए, सूली पर चढ़ाने के लिए व्याकुल थे, उत्साहित थे, जब उन्होंने ईसा मसीह ने उनके लिए प्रार्थना की, हे परमात्मा तू इन्हें माफ़ करना जो मुझे सूली दे रहे हैं, क्योंकि ये नहीं जानते, इनको बचपन में ये ज्ञान नहीं कराया इनके माता पिता ने। तो ये अज्ञानी हैं, अपराधी नहीं हैं, ये अज्ञानी हैं, क्योंकि इनके शिक्षकों ने उनको वास्तविक ज्ञान नहीं कराया, करुणा का, प्रेम का, भाईचारे का और ईश्वर भक्ति का ज्ञान नहीं कराया। इनके माता पिता ने इनको ये संस्कार नहीं दिए। तो दोषी ये नहीं है, ये अबोध हैं, अज्ञानी हैं। तो हे वो ईसा मसीह ने उनके लिए प्रार्थना की, सूली देने वालों के लिए। तो जितने भी सूली देने के लिए समर्थन कर रहे थे, जितने भी लोग वहाँ पूरी भीड़ लगी हुई थी, सब लोग रोने लगे कि अरे हमने तो अपने रक्षक को ही मार डाला। तो इस तरह उन्होंने करुणा का सागर बहा दिया। मोहम्मद साहब आए, कबीले वाले अरब में, अरेबिया में आपस में लड़ते थे, गरीब लोगों को परेशान करते थे, उनको ज़रूरत पे पैसा दे देते थे उधार, और 4 गुना 10 गुना करके उस पैसे की वसूली करते थे। उनकी बहू बेटियों को उठा के ले जाते थे, उनके जानवरों को ले जाते थे। तो जो मजबूत कबीले थे वो कमज़ोर कबीलों पर बहुत सारे अत्याचार ढा रहे थे। तो ऐसे समय में हमारे मोहम्मद साहब का धरती पर आगमन हुआ, अवतरण हुआ, और पैगंबर के रूप में उन्होंने पैगाम दिया भाईचारे का। तो ऐ खुदा सारी खिलकत को बरकत दे, सारे जहान का भला कर, ये कुरान के द्वारा एक लाइन में जो संदेश उसका निचोड़ है, ऐ खुदा सारी खिलकत को बरकत दे, सारे जहान का भला कर। तो हमने ये गुड फ्राइडे पर भी ईसा मसीह को याद किया था। तो हम सभी धर्मों को मानते हैं, हम अपने बच्चों को सभी धर्मों की मूल शिक्षाओं से प्रेम करना, उनका सम्मान करना, उनका पालन करने का बचपन से ही सीख देते हैं। तो हमें भी, सभी हमारे जो सुनने वाले हैं, वह भी अपने बच्चों को सभी धर्मों की मूल शिक्षाओं के बारे में बताएं। हमारे गुरु नानक साहब आए 500 वर्ष पूर्व, 1400 वर्ष पूर्व मोहम्मद साहब
इस धरती पर आए थे और उन्होंने भाईचारे का संदेश दिया और पूरी धरती के लोगों को, पूरी मानव जाति को। उसके बाद हमारे गुरु नानक साहब आए। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। तो ऐसा हमारे गुरु नानक साहब ने, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाड़े सर्व भला। तो नानक का नाम जपने से हम हमारा चिंतन ऊपर की ओर जाता है, हमारा चिंतन ऊपर उठता है। और अगर हम ईश्वर को नहीं याद करते हैं, जो भी शक्ति है, कुदरत की शक्ति है, उसे उसका शुक्रियाना नहीं अदा करते हैं, उसके प्रति ऋणी नहीं अपने को महसूस करते हैं, धन्यवाद नहीं देते हैं, तो हमारी जो चिंतन है वो नीचे गिरने लगता है। तो हमेशा हमारे पूर्वजों ने कितना त्याग करके इस मानव जाति को आज के जो है मैच्योरिटी, परिपक्व अवस्था में पहुंचाया है, तो हम उनके ऋणी हैं। पहले मनुष्य जो था, अग्नि से आग जलाना नहीं आता था उसे, तो उसने इसका आविष्कार किया। इस पर पत्थर को रगड़ रगड़ के उसने चिंगारियों से आग जलाना सीखा और फिर उसने भोजन बनाना सीखा, उसने किसानी करना सीखा। तो छोटी छोटी चीज़ों उसने अनेक द्वीपों में जा के खोज की और मानव सभ्यता को आगे बढ़ाया। तो आज जो भी हमें सुविधाएं मिल रही हैं, उसके लिए हमें अपने पूर्वजों के लिए ऋणी रहना चाहिए कि कितना उन्होंने त्याग, कितना बलिदान, जंगलों में कठिन जीवन जीकर, बहुत अभाव में जीवन गुजार के उन्होंने मानव जाति को आगे बढ़ाया है। तो हमें कुछ डिस्कवरी चैनल भी देखने चाहिए, कुछ हमें हिस्टोरिकल जोग्राफिकल चैनल नेशनल जोग्राफिकल चैनल आता है, उसे देखना चाहिए। हिस्ट्री चैनल आता है, डिस्कवरी साइंस चैनल आता है, तो इनके ऊपर भी हमें देखना चाहिए बच्चों के साथ, परिवारजनों के साथ। और बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल चल रहे हैं जो बहुत ज़्यादा नकारात्मक चीज़ों का 24 घंटे दिखाते रहते हैं, उनसे बचना चाहिए। अखबारों में बहुत सारे अपराध के समाचार, बहुत सारी घटनाएं, डकैती, लूटपाट, इस तरह के समाचारों को एक सरसरी निगाहों से तो देख लेना चाहिए। प्रकाश का, अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं होता, प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। तो हमें जो भी आज घटनाएं हो रही हैं समाज में, उससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि अच्छे कार्यों की कमी की वजह से बच्चों को बचपन में, बाल्यावस्था में अच्छे संस्कार ना मिलने के कारण, स्कूल में अच्छी शिक्षा ना मिलने के कारण वे अपराध की ओर प्रेरित हो जाते हैं। आज जो हमारे गंदे सिनेमा बनते हैं, जो सेक्स से भरे, हिंसा से भरे सिनेमा बनते हैं, मारकाट से भरे, तो उनसे अपने बच्चों को बचाना चाहिए। इंटरनेट एक बहुत अच्छा आविष्कार है, मानव जाति के लिए बहुत बड़ा वरदान है हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा। ये बहुत बड़ी हमको एक उपलब्धि है मानव जाति की, इंटरनेट सुविधा। तो क्योंकि अब इंटरनेट के द्वारा ही हम आपसे वीडियो के माध्यम से मिलते हैं, अपने विचारों से आपको अवगत कराते हैं। आपके विचारों को हम भी वीडियो में देखते हैं, फेसबुक में देखते हैं, व्हाट्सएप पे देखते हैं। तो इनका सदुपयोग करना चाहिए और अच्छे अच्छे विचारों का प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो मित्रों, हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद ये भी है कि आपको यदि ये चीज़ अच्छी लगती है तो फिर आप भी हमारे इस अभियान से जुड़ें और आप भी इसमें योगदान दें। आपके पास भी बहुत सारी फ़ोटो होंगी जो आपके शहर में आपने प्रोग्राम किए होंगे। तो ऐसी फ़ोटो को हमें शेयर करें, अपने पिता की, अपने माता की, अपने बच्चों की, जिसमें उन्होंने कोई शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त की हो, कोई उन्होंने कलाकृति बनाई हो, कुछ संगीत में उनकी रुचि हो, गायन में रुचि हो। तो इस तरह की चीज़ आप व्हाट्सएप के द्वारा हमें शेयर करें, हम उसको वीडियो बनाएंगे और
लोगों तक उस चीज़ को ले जाएंगे। तो इस अभियान से आप जुड़ें, अच्छे कार्यों को रोज़ बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने कस्बे में जाइए, लोगों से मिलिए। अगर कोई अपराध की तरफ युवा आकर्षित हो रहा है, उसका झुकाव अपराध की तरफ आपको दिख रहा है, तो उससे बातचीत करिए, अपनत्व बनाइए, उससे उसे अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करिए, उसकी मदद करिए, उसका सहयोग करिए। अगर वो किसी नशे में फंसा हुआ है, गलत फिल्में देखता हो, इंटरनेट पे ब्लू फिल्में देखता हो, तो उसे प्रेरित करिए अच्छे कार्यों की ओर। देखिए, अच्छे कार्य के लिए मन ना भी करे तब भी उसे करना चाहिए, और बुरे कार्य के लिए मन करे तब भी उसे नहीं करना चाहिए। ये इस तरह के आप विचार उन्हें बता सकते हैं। तो हमारे आज के 200 वर्ष पूर्व जो अवतारों की श्रृंखला है, पैगंबरों की श्रृंखला है, उसके अंतर्गत परमपिता परमात्मा किसी पवित्र आत्मा को इस अपने दायित्व देता है, इस दायित्व के लिए चुनता है, अपने संदेश वाहक के रूप में, अपने पैगंबर के रूप में। कभी वो राम को चुन लेता है, कभी कृष्ण को चुन लेता है, कभी वो बुद्ध को चुन लेता है, कभी वो महावीर को चुन लेता है, कभी वो ईसा मसीह को जाके चुन लेता है, एक गडरिया के रूप में, एक गडरिया के घर में, एक बड़ई के घर में। कभी वह नानक साहब को ढूंढ लेता है धरती पे अपना संदेश वाहक बनाने के लिए, और कभी वह बहाउल्लाह को जाके, ईरान में बहाउल्लाह का जन्म हुआ, और बहाई मंदिर जो आपके दिल्ली में बना हुआ है, तो वहाँ भी आप जाएं और सर्व धर्मों की प्रार्थना करें, ये ज्ञान प्राप्त करें कि ईश्वर एक है, मानव जाति एक है। तो मित्रों, आप अपने समुदाय के लिए काम करें, बहुत अच्छी बात है, जाति के लिए काम करें, अपने परिवार के लिए काम करते हैं, सभी करते हैं, अपने धर्म के लिए काम करें, मगर उनको ये भी बताएं कि परमात्मा एक है, जाति एक है, मानव जाति एक है, और ईश्वर एक है, कुदरत एक है, सृष्टि एक है, विज्ञान सारी मानव जाति के लिए है। जिस प्रकार विज्ञान सारी मानव जाति के लिए है, धीरे धीरे विज्ञान प्रगति करता जाता है, उसी प्रकार से धर्म में भी प्रगति होती है, अध्यात्म में भी प्रगति होती है, नई नई खोजें होती हैं, नए नए विचारक आते हैं, नए नए आविष्कारक आते हैं, और वह अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से मानव जाति को लाभान्वित करते हैं। तो मित्रों, हमें किसी चीज़ में रुक नहीं जाना चाहिए। मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, अच्छी बात है। वहाँ के शांत वातावरण में, पवित्र वातावरण में हमें प्रकाश मिलता है, हमारे आंतरिक गुणों का विकास होता है। मगर अब हमें ऐसे एक ही छत के नीचे हो सब धर्मों की प्रार्थना, अब हमें ऐसे पूजा स्थल बनाने हैं, ऐसे हमें उपासना स्थल बनाने हैं कि एक ही छत के नीचे हो सब धर्मों की प्रार्थना। स्कूल एक ऐसा स्थान होता है जहाँ सभी धर्मों के बच्चे आते हैं, सभी धर्मों जातियों के शिक्षक आते हैं, उन बच्चों को पढ़ाते हैं। तो स्कूल से बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं है। एक घर है, उसको भी हम एक तीर्थ धाम बनाएं। अब कोरोना ने तो हमको विवश कर दिया है कि अब हम महत्वपूर्ण कार्य से ही घर के बाहर निकलें, अन्यथा हम घर पे ही रहें। तो अब हम घर पे भी रह के बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, मोबाइल के द्वारा। तो मित्रों, अब कुछ चित्रों के माध्यम से भी हम आपसे वार्तालाप करेंगे। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चित्र है। हमारे देश के संत वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम जी इस चित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मित्रों, अब्दुल कलाम जी ने बहुत ही देश की सेवा की, देश के लिए आविष्कार किए, और वह एक वैज्ञानिक के रूप में पूरी भारत का गौरव, एक इन्होंने मिसाइल बनाई, और उन्होंने अंतरिक्ष में जाकर भारत का गौरव बढ़ाया। सैटेलाइट के माध्यम से
भारत को सैटेलाइट की दुनिया में उसका आगे बढ़ाया, प्रगति की, उन्नति की भारत ने। तो ऐसे महापुरुष इसमें दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम, उनका उनके जो है आईआईएम में पढ़े हुए हमारे सृजन पाल सिंह उनके शिष्य रहे हैं, और उनके सलाहकार के रूप में अब उन्हें आईआईएम करने के बाद आईआईएम से गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, और उन्होंने अपनी सेवाएं डॉक्टर कलाम साहब को दी। तो डॉक्टर साहब ने, जब वो शिष्य थे आईआईएम में पढ़ रहे थे, तो डॉक्टर साहब वहाँ लेक्चर देने गए थे, और सृजन पाल के प्रतिभा से वे बहुत प्रभावित हुए, और उन्होंने सृजन से वादा किया था कि मैं लखनऊ तुम्हारे घर आऊँगा चाय पीने के लिए। तो वह लखनऊ में हमारे आर.डी. पाल जी इसमें बैठे हुए हैं, उनकी पत्नी यहाँ बैठी हुई हैं, श्रीमती रचना पाल जी, जो कि सूचना आयोग की सदस्य हैं, उत्तर प्रदेश सूचना आयोग की वर्तमान में। हमारे आर.डी. पाल जी, विद्युत विभाग से अवकाश के बाद आपने लोकपाल का दायित्व उत्तर प्रदेश विद्युत विभाग में निभाया। तो ऐसी हस्तियों के पुत्र सृजन पाल के आशीर्वाद देने के लिए, उनके परिजनों से मिलने के लिए आप उनके घर आए थे। छोटे भाई सृजन के बगल में बैठे हुए हैं, आपकी बहन इधर बैठी हुई हैं, आर.डी. पाल साहब बैठे हुए हैं। तो ये समाज का बहुत बड़ा गौरव है कि एक ऐसी हस्ती लखनऊ में है कि राष्ट्रपति भी, देश का राष्ट्रपति, एक महान वैज्ञानिक उनके आवास पे आया और उनको अपना आशीर्वाद दिया परिजनों को। तो ये बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक चित्र है। तो मैं इससे आपको अवगत कराना चाहता था। आर.डी. पाल जी हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे संरक्षक हैं। हर कार्य में वे हम लोग का सहयोग करते हैं। इतने बड़े पद पे रहने के बावजूद आप हर कार्यक्रमों में आते हैं और हम लोग का मार्गदर्शन करते हैं। तो मित्रों, उसके बाद बहुत सारे मेरे पास फ़ोटोग्राफ्स हैं जो कि पारिवारिक एकता का संदेश देते हैं। ये देखिए, ये मेरा परिवार का चित्र है, जिसके द्वारा मैं आपको परिवार की एकता के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए मित्रों, जो घर में मिलजुल कर लोग प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वह परिवार बहुत प्रगति करता है, बहुत उस परिवार में समृद्धि आती है और अच्छे अच्छे विचारों का जन्म होता है। तो सब लोग को परिवार में सामूहिक रूप से भोजन की मेज पे इकट्ठा होना चाहिए, या प्रार्थना का समय बना लें, भगवान को याद करने का, उस समय बैठकर आपस में वार्तालाप करें। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने लखनऊ में हर साल हम लोग कार्यक्रम करते रहते हैं समय समय पे। तो उस समय अवसर के कुछ ये चित्र हैं जिसमें कि हम दिखाना चाहते हैं कि इस चित्र में हमारे आवास मंत्री, तत्कालीन आवास मंत्री उत्तर प्रदेश के लालजी टंडन दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ मेरी धर्मपत्नी हैं, हमारी शशि सिंह एडवोकेट हैं। तो अहिल्याबाई जी की वो मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में आए थे। उन्होंने अहिल्याबाई जी के चित्र पर माल्यार्पण किया था। और यहाँ पर हमारी धर्मपत्नी, जो कि महासचिव रही हैं हमारे उत्तर प्रदेश पाल महिला महासभा की, तो वो उनको बुके भेंट कर रही हैं मुख्य अतिथि माननीय लालजी टंडन को। यहाँ पर हमारे लालजी टंडन जी हैं और हमारे सुंदर सिंह बघेल जी, जो कि हमारे बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता रहे हैं, राजनेता रहे हैं। तो हमारे द्वारा एक स्मारिका प्रकाशित की गई थी, उसका वो विमोचन कर रहे हैं। हमारे मुन्नालाल पाल जी हैं, हमारे बहुत सारे भैया जी हैं, इसमें अनिल पाल जी हैं, जो कि एक युवा हमारे भाई हैं और समाज के लिए सोचते हैं, समाज के लिए समय देते हैं, समाज के लिए आपका चिंतन है। इधर पर हमारा ये बेटा है विश्वपाल, इन्होंने यहाँ पर साहित्य स्टॉल लगा रखा है प्रोग्राम में, और साहित्य का लोगों से परिचय हो रहा है। मित्रों,
उसी श्रृंखला में एक चित्र बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है, बहुत ही उत्साह भरा चित्र है। इसमें आप देख रहे हैं, इस चित्र में हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री राजनाथ सिंह जी दिखाई दे रहे हैं। इस चित्र में हम लोगों ने कंप्यूटर पे एक वेबसाइट समाज की बनाई थी, उसका वह उद्घाटन कर रहे हैं। रविंद्रालय में ये प्रोग्राम हुआ था, हम लोग ने आयोजित किया था, बहुत हज़ारों की संख्या में लोग आए थे। उस समय ये उन्होंने हमारी जो प्रथम हम लोग ने वेबसाइट बनाई थी उसका हमारे राजनाथ सिंह जी ने उद्घाटन किया था। इधर पर ये बहुत बड़ी विद्यालय की सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की संस्थापिका संचालिका हैं डॉक्टर भारती गांधी। वह मुझे टीचर्स डे के अवसर पर सम्मानित कर रही हैं, उपहार देके और एक सर्टिफिकेट देकर। और ये गोमती नगर की प्रिंसिपल हैं डॉक्टर मंजीत बत्रा जी। इस चित्र में आप देख रहे हैं हमारे बहुत ही वरिष्ठ राम सेवक पाल जी दिखाई दे रहे हैं, जो कि पाल छत्री समाचार पत्र जो पत्रिका निकलती थी उसके संपादक रहे हैं और समाज का उन्होंने नेतृत्व भी किया, समाज को मार्गदर्शन दिया। अब यह संसार में नहीं है। उनके साथ में यहाँ उर्मिला पाल जी हैं। एक बच्चे को सम्मानित भी किया जा रहा है। और ये मैंने एक स्मारिका प्रकाशित की थी समाज की, उसका विमोचन हमारे जो मेयर साहब हैं, तत्कालीन मेयर थे डॉक्टर साहब, वह उसका उद्घाटन कर रहे हैं, स्मारिका का विमोचन कर रहे हैं। इस चित्र में हमारे युवा सांसद जी दिखाई दे रहे हैं, एसपी सिंह बघेल साहब, और उनको मैं उनके प्रति सम्मान प्रकट कर रहा हूँ। तो ये ऐतिहासिक चित्र हमें प्रेरणा देता है समाज की सेवा के लिए। तो मैं जो भी हमारे पास इससे ऐतिहासिक चित्र रखे हुए हैं, मैं उसे लोगों में शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो डिजिटल फॉर्म में हो जाएं, इंटरनेट पे पड़ जाएं, ताकि लोगों को अब देखिए इंटरनेट पे यूट्यूब में जो भी गाने पड़े होते हैं वो कई साल तक लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। 50-50 साल पुराने गाने आप यूट्यूब में सुन सकते हैं। तो आज अगर हम इसको डिजिटल वर्ल्ड में डाल देंगे, डिजिटल जो हमारा इंटरनेट है उसमें डाल देते हैं। अब ये तो मेरी अलमारी में रखे थे, मेरे मेज पे रखे थे ये चित्र, अब हम इसको इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक इसमें मैं बताना चाहूँगा कि मुझे चांदी का मुकुट देकर लखनऊ के वासियों ने सम्मानित किया था और सारे प्रदेश से इसमें जो भी हमारे महान पुरुष हैं, महान व्यक्ति हैं, वो आए हुए थे। इसमें हमारे यहाँ से देखें आप तो उर्मिला पाल जी जो हैं दिखाई दे रही हैं, जो कि महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष शतान सिंह जी के साथ में रही हैं, अब इस संसार में नहीं हैं। हमारे कानपुर के मुदित जी दिखाई दे रहे हैं। आरडी पाल जी मुझे चांदी का मुकुट पहना रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। सार्वजनिक समारोह नगर निगम के हॉल में लखनऊ में हुआ था। और उसके बगल में मेरी धर्मपत्नी, जो कि मेरी सामाजिक कार्यों में भी सबसे बड़ी प्रेरणा है, सबसे बड़ी ऊर्जा है, सबसे बड़ी शक्ति है, कंधे से कंधा मिलाकर वह मेरे साथ हर सामाजिक कार्यक्रम में उपस्थित रहती हैं पूरे उत्साह के साथ। उसके बाद हमारे मथुरा के वर्मा जी दिखाई दे रहे हैं और इधर पर हमारे झांसी के कालका प्रसाद जी हैं और यहाँ पीछे थोड़ी सी जगह पे हैं हमारे अम्बाला के डॉक्टर पाल। वह भी अब मुझे काफ़ी दिन से उनका समाचार नहीं मिल पा रहा है, नहीं तो वह मुझे बहुत प्रेरित करते रहते हैं। उसके लिए इन सभी हस्तियों का ये प्यार है, ये सहकार है, जिसने मुझे मंच पे बुलाकर इतने बड़े सम्मान से सम्मानित किया। मैं जीवन भर उनका उपकार, उनका विश्वास, उनके प्रेम, उनको के ऋण को मैं चुका नहीं पाऊँगा। इस चित्र में भी
उसी अवसर का चित्र है। ये अहिल्याबाई होलकर मेधावी मेधावी छात्र सम्मान और समाज सेवियों का सम्मान समारोह था, उस अवसर का ये चित्र है। इसमें भी आप देखें कि सभी महान हस्तियां उपस्थित हैं। हमारे मुदित जी कानपुर के समाज सेवी तथा शिक्षाविद, हमारे आर डी पाल जी, हमारे हाथरस के बघेल साहब, आर्या जी, मेरी पत्नी श्रीमती उमा सिंह, पीछे हमारे बच्चे भी हैं, विश्वपाल, एकता पाल, शांति पाल, और हमारे मथुरा के वर्मा जी दिखाई दे रहे हैं। हमारे झांसी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय पाल महासभा के, कालका जी दिखाई दे रहे हैं। तो ये चित्र हमें बहुत प्रेरित करते हैं और इस तरह के बहुत सारे चित्र आपके पास भी होंगे। आप भी उन चित्रों को हमें शेयर करें, हम उसका वीडियो बनाकर लोगों में प्रसारित करेंगे। साइबर इसको हम इसमें डालेंगे इंटरनेट पे वीडियो बना के। ये भी मेरा एक चित्र है और ये हम एक समारोह में अपने विचारों से लोगों को अवगत करा रहे हैं। तो मित्रों, इस तरह के चित्र हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें याद दिलाते हैं, हमें स्मरण दिलाते रहते हैं अपनी आंतरिक शक्तियों की। अगर हम आलस करते हैं तो ये चित्र हमें फिर से शक्ति प्रदान करते हैं और हम उत्साह से जुट जाते हैं फिर से समाज के कार्यों में। तो मित्रों, ये मैं आपको कुछ चित्रों के माध्यम से मैंने आपको अवगत कराया और ये मुझे कुछ सम्मान सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के माध्यम से मिले हुए हैं, तो मैं आपके बीच रखना चाहता हूँ। ये सम्मान मुझे मिला हुआ है। हर साल मुझे विशेष उपलब्धियों के लिए टीचर्स डे के अवसर पर सम्मानित, मैं एक शिक्षक का भी दायित्व निभा रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है, हम अत्यंत हर्ष के साथ यह सम्मान पत्र श्री पी.के. सिंह, इंचार्ज नाइट सेक्शन, प्रधान कार्यालय, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल को प्रदान कर रहे हैं। श्री सिंह अत्यंत कर्मठ कर्मचारी हैं जिन्होंने CMS के आदर्शों को स्वयं में पूर्ण रूपेण आत्मसात किया है और वे इसके उदाहरण के रूप में देखे जाते हैं। वे लेखन प्रतिभा के धनी हैं और इसे और बेहतर बनाने के लिए दृढ़ विश्वास के लिए सतत प्रयास करते रहते हैं। वे सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के आदर्शों एवं सिद्धांतों वसुधैव कुटुंबकम एवं जय जगत में दृढ़ विश्वास करते हैं तथा अपने लेखन कार्यों में इसकी छाप भी छोड़ते हैं। रात्रि काल में निष्पादित लेखन सामग्री, प्रेस विज्ञप्ति तथा अन्य कार्यों का कुशलता पूर्वक निरीक्षण एवं निर्देशन आप के द्वारा किया जाता है। आप अपने कार्य संचालन में आप दक्ष एवं कुशल है। स्कूल प्रबंधन अत्यंत हर्ष के साथ शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर उन्हें सम्मानित करता है और उन्हें भविष्य में उत्तरोत्तर सफलता अर्जित हो ऐसी कामना करता है। डॉक्टर जगदीश गांधी, डॉक्टर भारती गांधी। तो मित्रों, इस तरह का मुझे सम्मान प्रत्येक वर्ष मिलता है, ये मैं आपके सामने दिखाना चाहूँगा। इसमें भी जय जगत के और वसुधैव कुटुंबकम के मेरी लगन, मेरा समर्पण और मेरा विश्वास, मेरी श्रद्धा, मैं पूरी दुनिया को एक करना चाहता हूँ। अपनी शैक्षिक संस्था के माध्यम से पिछले 40 वर्षों से मैं इस कार्य में संलग्न हूँ और मैंने पूरी रात 38 वर्षों तक पूरी रात जगकर इस कार्य को किया है। तो मित्रों, किसी भी अच्छे कार्य को करने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है, बहुत बलिदान करना पड़ता है। तो ये भी मुझे सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कहलाता है, जिसमें कि वर्तमान में करीब 56,000 बच्चे मॉन्टेसरी से लेकर इंटर तक की क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, जय जगत की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और लाखों बच्चे पूरी दुनिया में फैलकर इस भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति और भारतीय संविधान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो मित्रों, ये कार्य पूरी दुनिया को आज नहीं तो कल एक होना है और जितनी जल्दी ये बात लोगों को समझ में आ जाए उतना अच्छा है। ये भी मुझे सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की तरफ से मिला हुआ है। तो मैं इस संस्था के प्रति सदैव ऋणी रहूँगा कि उसने मुझ
जैसे व्यक्ति को इस योग समझा और मैंने भी ईमानदारी से, सच्चाई से इस दायित्व को निभाने का 40 वर्षों से मैं प्रयास कर रहा हूँ। अभी भी मैं वहाँ पर अपनी सेवाएं सायंकाल से लेकर रात्रि में करीब 1 बजे तक देता हूँ। उसके बाद अब मैं घर आ जाता हूँ और फिर आपकी विश्राम करता हूँ आके रात्रि में 2 बजे के बाद से लेकर 6 बजे 7 बजे तक, और उसके बाद फिर मैं अपने समाज के कार्य में जुड़ जाता हूँ। तो ये भी मुझे सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर मुझे मिला हुआ है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की ओर से। तो मित्रों, ये आपके एक भाई का बहुत बड़ा एक दायित्व मिला है सारी मानव जाति को एक करने के लिए, सारी वसुधा को एक कुटुंब बनाने के लिए। तो मित्रों, ये वीडियो आप स्वयं देखें, यदि आपको अच्छा लगे तो इसका प्रचार प्रसार लोगों में करिए, और जितना लोगों में प्रचार होगा अच्छे विचारों का, उतना समाज अच्छा बनेगा। लोग मेरे पास, आप जो भी आपके पास छोटे छोटे आपने कार्य किए होंगे, बड़े कार्य किए होंगे, उनके फ़ोटोग्राफ होंगे, उनके वीडियो होंगे, तो उसे आप डालिए, यूट्यूब में डालिए, मुझे व्हाट्सएप के द्वारा भेजिए। मैं एक मीडिया पर्सन भी हूँ, एक वरिष्ठ पत्रकार भी हूँ। लेखन के द्वारा भी मैं आपकी बातों को प्रचार प्रसार करूँगा। उसका उद्देश्य आपका प्रचार प्रसार नहीं करना है। अच्छे विचारों को हम जितना बढ़ाएंगे उतना समाज बेहतर बनेगा। नहीं तो बहुत सारी घटनाओं की वजह से, बहुत सारे गलत घटनाओं की वजह से, आपराधिक घटनाओं की वजह से समाज पीड़ित है, समाज दुखी है। ऐसे समय में हमारा दायित्व और बढ़ जाता है। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। यदि मुझे विचार सेवा में कुछ त्रुटि हुई हो या किसी को दुख पहुंचा हो तो मैं हृदय की गहराइयों से बारंबार क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते रहेंगे, खूब मिलेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे। गा लो, मुस्कुरा लो, महफिल सजा लो, ना जाने कल कोई साथी छूट जाए, जीवन की डोर बड़ी कमजोर। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो मित्रों, इसी तरह से मिलते रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, और कोरोना को मारो, कोरोना को भगाओ। कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से जो भी दिशा निर्देश हैं उसका पालन करके कोरोना से लड़ना है और जीतना है, संघर्ष करना है। तो मित्रों, जय हिंद, जय जगत, जय भारत, जय मानवता, जय विज्ञान, जय मजदूर, जय किसान, सभी की जय हो मित्रों।